सोना चांदी के कुछ सब तरह का सामान उसने गठड़ियां बांध ली। गठड़ियां बांध ली तो देखा एक तरफ आने के अंदर पुराने जमाने में ऐसे बने होते हैं, उसके अंदर एक सोने की प्लेट पड़ी थी। वो सोचता है इस प्लेट को भी क्यों छोड़ूं। उसने प्लेट उठाई, उसके अंदर कोई चूरन था। सोचता है कि बादशाह की दवाई ना हो। उसने ऐसे हाथ लगा के चूरन को अपनी जुबान पे लगाया, अब उसमें निकल आया नमक। दूसरा वचन याद आ गया अपने गुरुदेव का कि नमक हराम नहीं बनता, नमक हराम। अब वो सोचता है कि अब तो इस घर की चोरी में कर नहीं सकता। जितनी गठड़ियां बांधी हुई थी सब वहीं की वहीं छोड़ दी और खाली हाथ वापिस आ गया। अब वो चौकीदार समझता है कोई चोर होता तो कुछ लेके जाता, खाली हाथ जाता। चलो ठीक है, चलिए। सुबह महल के अंदर शोर मच गया कि कौन रात को आया है जो सामान बांधा जिसने, लेकिन लेकर नहीं गया। छानबीन शुरू हो गई। चौकीदार पहरेदारों से पूछा गया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे कोई बड़ी अच्छी पोशाक डाले हुए बड़ा एक अच्छा व्यक्ति आया था, लेकिन अपने आप को क्या तो चोर रहा था। मैंने सोचा कि चोर तो कभी चोर कहेगा ही नहीं, इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया, लेकिन वो बाहर खाली आता है। अब ढिढोरा फिरवाएगा पूरा राज्य के अंदर कि ऐसा कौन चोर है कि चोरी की इच्छा से आया लेकिन लेकर कुछ नहीं गया। कोई बताए ना। पहुंचते पहुंचते अब राजा ने ये किया भी कोई तो बकेगा। इसके लिए उसने क्या किया, शहर के जितने निकम्मे लोग थे जो काम काज जिनके पास नहीं था, गरीब लोग अब बकवाना था उनसे, उनकी पिटाई शुरू कर दी कि कोई तो बोलेगा कि कौन रात को आया था। अब भूमिया की कानों में ये बात पहुंच गई कि मेरे कारण गरीब मार हो रही है, गरीबों को पीटा जाता है। वो क्या करता है, गुरुदेव का वाक्य याद आ गया कि गरीब मार नहीं करने। वो आकर बादशाह के सामने खड़ा हो गया महल के अंदर कि बादशाह आपका चोर है। कि तू कैसे चोर है, तू आया भी और लेकर नहीं गया, इसका कारण क्या है। वो कहते हैं कारण बहुत बड़ा है, मैंने अपने गुरुदेव को 3 वचन दिए थे। अब वो तीनों वचन मैंने माने, वो सुनो इस तरह है। मेरे गुरुदेव ने बोला था कि सदा सच बोलना, आप चौकीदार को बुलाइए। इसने मुझसे पूछा आप कौन है, मैंने कहा मैं चोर हूँ। इसने मुझे अंदर आने दिया। अंदर आया तो सामान बांधा, लेकिन लालच आ गया, सोने की प्लेट उसमें चूरन था, मेरी जुबान से लग गया। मेरे गुरुदेव का वाक्य था कि नमक हराम नहीं करना। आपके घर का नमक मेरी जुबान से लग गया, मैंने सारा सामान छोड़ दिया। और तीसरा वाक्य गुरुदेव का क्या था कि गरीब मार नहीं करनी। आप मेरे कारण चोर को ढूंढने के लिए गरीब निकम्मे लोगों को मरवा रहे थे, पिटाई करवा रहे थे, इसलिए मैं सामने आ गया हूँ। आप बताइए मेरे लिए क्या सजा है। वो कहता है आप कैसे चोर हो, एक तरफ से गुरु के वचनों को मानते हो और दूसरी तरफ से चोरी डकैती करते हो। उसने सारी कथा सुना दी। अब वो राजा इतना प्रसन्न हुआ कि चोरी डकैती करके तू लंगर चलाता है, ये राज्य तू संभाल ले और मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन करा। तेरी इतनी अच्छी भावना है, तू चोरी डकैती करके लंगर चलाता है, दुनिया के परोपकार के कार्य करता है, ये राज्य तू संभाल और तू अपने गुरुदेव को मुझसे मिला, जिन्होंने तुझे 3 वचन देकर तेरे जीवन को बदल दिया। गुरुदेव के दर्शन कराए, वो राज्य उसका हो गया। राज्य हुआ कैसे उसका, सिर्फ 3 वाक मानने से। और हमें जिंदगी के अंदर गुरुदेव कितने कितने वचन देते हैं, हम कितना उनके ऊपर खरे उतरते हैं और कितना उनके ऊपर चलते हैं। अगर चल पड़े तो सचमुच हमारा जीवन भी क्या से क्या बन जाए। एक चोर, एक डकैत, एक राजा बन गया गुरु की वचन मानने से। और आज हम गुरु की शरण में आकर, गुरु की चौखट पे आकर माथे रगड़ते हैं
फिर भी कई बार कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आप जितने भी गुरुमुख प्रेमी बैठे हैं सज्जन, अपने हृदय के अंदर एक बात को गांठ बांध लो कि जो आपको माता जी आदेश देते हैं, जिस राह पे चलने के लिए आपको फरमा के गए हैं, उस राह पे चलते हुए उनके नाम का सिमरन करते हुए श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की छूटे चिंत। जब इस प्रकार हम अपने जीवन को बना लेंगे तो हम अपने प्रभु की, अपने सतगुरु के लाडले बन जाएंगे। छोटा सा एक भाव है, अगर सब में सारा जग करे
सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। हाँ जी, आज हमारे वार्षिक उत्सव का वेदांत मंडल में दूसरा दिन है, 20 तारीख है, दूसरा दिन है। और सुबह वेदांत मंडल की सदस्याएं जो थी सारी, उन्होंने राम हजारा का पाठ किया जो हमारे गुरु महाराज जी का लिखा हुआ है। उसके बाद में उनके लिखे हुए भजन बोले गए और संगत ने खूब आनंद लिया। संगत ने खूब भजन बोले, भजन मंडलियाँ आई हुई थी और उन्होंने सबको आनंद दिया। ये पहली जो सभा थी वो हमारी 1 बजे तक थी, तो उसके बाद में लंगर का इंतज़ाम था, सब बहनों ने लंगर किया। और उसके बाद में 3 बजे हमारी फिर दूसरी सभा शुरू हुई, जिसमें हमारे पूज्य भाई जी विमल अखंडानंद जी जो जलंधर अनंतपुर वाले, जो हमारे जलंधर कैंट के जो समझ लो इस समय सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। हमारे गुरु जी तो ये समझ लो कि उनकी तो सारी जिसको कहते हैं सारी छावनी उनकी तो उपासक है, लेकिन उनके बाद में जो है वो हमारे उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, वो भी हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं। उसके बाद में वो नंगली जी वाले जो है शांता बाई जी, वो सिविल लाइन से आए हैं जलंधर शहर से, तो वो सबको निहाल कर रहे हैं। उनकी संगत साथ में आई है, वो प्रवचन कर रहे हैं। इस समय हमारा प्रवचन चल रहा है। और फिर भिवानी वाले माता जी श्री मुक्तानंद जी महाराज, वो भी आए हुए हैं और उनके भी प्रवचन हो रहे हैं। और ये समझ लो कि सारे ये गंगा जमुना जहाँ पर बह रही है, इतना आनंद सब संगत ले रही है। ये हमारा जो है वार्षिक उत्सव 95वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा ही बनी रही है और बनी रहेगी, यही है हमारी आशा कर। बोल श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय, बोल आनंद कंद भगवान की जय। आज हमारे यहाँ पर वेदांत मंडल स्त्री सत्संग सभा का माता की आशीर्वाद, माता पार्वती जी के आशीर्वाद से दूसरा दिन चल रहा है। पहला दिन हमारा बहुत अच्छी तरह और बहुत उमंग से और उत्साह से गुजरा है। और दूसरा दिन भी हमारे वही बात है कि सवेरे राम हजारा हुआ है, दोपहर तक वो होता रहा। दोपहर के बाद हमारी 3 संत आए हुए हैं। पहले तो यहाँ के छोनी के आए हुए हैं विमल अखंडानंद जी महाराज, दूसरा वो शहर से आए हुए हैं शांताबाई जी महाराज, तीसरी हमारे भिवानी से आए हुए हैं श्री मुक्तानंद जी महाराज, जो कि हमारे यहाँ अमृत बरसा रहे हैं। और सारी छोनी की संगत इस हाल में आके गंगा यमुना में स्नान कर रही है। हाल तो चाहे छोटा सा है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठी हैं कि उनको ये नहीं पता लगता भी हम कहाँ बैठे और कहाँ नहीं बैठे। इतना आनंद है, इतना आनंद है। हम तो कहते हैं आज सारी छोनी भी आए, वो भी इसी में समा जाएगी। इसलिए हर बंदे को चाहिए कि इसका आके सुख उठाए, इसका लाभ उठाए, इसका आनंद ले। बोल श्री सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय।